सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार।
समाप्त हुई। हमारे अतिथि पधार चुके हैं। कुछ ही क्षण में हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। हमारे अतिथि पधार चुके हैं, उनसे आसन ग्रहण करने का निवेदन है। बैंक परिवार आप सभी सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। सर से इजाजत ले मैं कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूंगी। मंच पर विराजमान अति विशिष्ट भद्रजन, देवियों और सज्जनों, हमारे सम्मानीय अतिथि पधार चुके हैं। हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ भारत माता पूजन एवं संगठन मंत्र से करेंगे। सभी सम्मानीय अतिथियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वे पूजन स्थल पर पधारें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानं मनसा चित्तमेषा समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषाजुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा वस्तु सहसते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत माता की जय। जिनके सतत सत्प्रयत्नों से हम आज इंदौर शाखा के शुभारंभ महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, माननीय श्री रामेश्वर जी फुनकर सर हमारे बैंक के श्रेष्ठी वर्ग समूह के अध्यक्ष हैं। प्रास्ताविकी प्रस्तुत करने सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मालवा की प्रसिद्ध अहिल्या नगरी इंदौर की इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि को मैं
शत शत वंदन करता हूँ। आज के समारोह में उपस्थित अध्यक्ष माननीय ज्योतिन्द्र जी मेहता नैपकैप के अध्यक्ष है और हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष भी है। प्रमुख अतिथि श्री प्रकाश जी शास्त्री, प्रांत संघचालक मालवा प्रांत इंदौर। दूसरे प्रमुख अतिथि माननीय सतीश जी मराठे, संचालक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे बैंक के उपाध्यक्ष माननीय श्री शंतनु जी जोशी, सचिव श्री हरीश भाई लाखानी, मेरे संचालक मंडल के सभी सहयोगी, हमारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजन जी सोनटक्के, बैंक के सभी उपस्थित अधिकारीगण तथा हमारे निमंत्रण पर शुभारंभ समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिक एवं माता भगिनियों को अकोला अर्बन बैंक की ओर से मैं सहृदय से इनका सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने आज यहाँ अपनी उपस्थिति से यह सिद्ध कर दिया कि अकोला अर्बन बैंक पर विशेष स्नेह और कृपा है। माननीय हमारे कार्यक्रम के जो एक अतिथि थे, मतलब उनको हमने निमंत्रित किया था, माननीय श्री भागवत जी कराड़, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री, हमारे शुभारंभ समारोह कार्यक्रम में उनको सादर आमंत्रित किया था, किंतु अभी आप सबको मालूम है कि पार्लियामेंट का सेशन चालू है और उसकी वजह से वो यहाँ पर हमारे इस समारोह में उपस्थित नहीं रह पाए। माननीय श्री भागवत जी कराड़ द्वारा प्रेषित शुभ संदेश हम प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे ही आज के प्रमुख अतिथि माननीय श्री अरविंद सिंह जी भदौरिया, माननीय मंत्री सहकारिता मध्य प्रदेश शासन, इनको भी कोई अपरिहार्य कारण की वजह से वो यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित नहीं रह सके। उनके द्वारा प्रेषित शुभकामना संदेश के वीडियो का प्रसारण अभी आप देखेंगे। नमस्कार। ये अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यह एक मल्टी स्टेट शेड्यूल और अग्रणीय बैंक है। इस बैंक का कुल जमा राशि 1605 करोड़ तथा कुल कर्जा 791 करोड़ और प्रॉफिट ₹9 करोड़ है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में से नागरी सहकारी बैंक का विलीनीकरण दी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई की गाइडलाइंस के तरह से हुआ है। आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का ओपनिंग हो रहा है। मुझे इस ओपनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। तो भी मैं देश का अर्थ राज्य मंत्री होने के नाते इस बैंक को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ और इस बैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी का अभिनंदन करते हुए इंदौर शहर में अच्छी तरह से सुविधा यह बैंक देंगी, ये मुझे विश्वास है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद भदौरिया,
मंत्री सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश सरकार। आज हम इंदौर नागरिक सहकारी बैंक के अकोला नागरिक सहकारी बैंक में विलय के उपरांत अकोला नागरिक बैंक की शाखाएं इंदौर में प्रारंभ करने के अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। यह बैंक आप सबके सहयोग से उत्तरोत्तर प्रगति करे, इसलिए मैं बैंक को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सब नागरिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी आपने आदरणीय माननीय श्री भागवत जी कराड़ केंद्रीय मंत्री और अरविंद सिंह जी भदौरिया मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री, इनके संदेश आपने देखा भी है और सुना भी है। ऐसा कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आज हम बैंकिंग क्षेत्र में यहाँ इंदौर में अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी मान्यवर जानते हैं कि नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर, इस बैंक का विलय अपनी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक में दिनांक तारीख 31 मार्च 2022 को विलय हुआ है। लेकिन आपका स्नेह भरा आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हेतु इस समारोह के माध्यम से हम अकोला अर्बन बैंक के सभी संचालक माननीय अहिल्या के इस पावन नगरी में उपस्थित है। सहकारेण जनकल्याणम, सहकारेण जनकल्याणम, यह हमारा घोषवाक्य है। इस घोषवाक्य के आधार पर विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश, इस महाराष्ट्र के एरिया में सहकार क्षेत्र में अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक अग्रणी बैंक है। हमारा यह सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से प्रेरित होकर समाज की आर्थिक ज़रूरतें पूर्ण करने हेतु हम लोग बैंक के माध्यम से एक प्रकार से गत 59 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। सन 2019 में अकोला अर्बन बैंक कर्मचारी सेवा समिति द्वारा डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र, इस संस्थान ने शुरू किया है। महाराष्ट्र में शायद यह पहला उदाहरण है कि किसी बैंक के कर्मचारी 28 सालों से अपनी वेतन से 1% राशि हर माह इस समाज सेवा में देते हैं। हर महीने में हर एक कर्मचारी के वेतन से 1 दिन की पगार समाज सेवा के कार्य में गत 28 साल से दे रहे हैं। और इसी ये जो राशि जमा हुई थी, इसी राशि के बल पर हेडगेवार रुग्णालय का कार्य अकोला में शुरू है। इसके साथ ही बैंक ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए 2020 में आई जागतिक महामारी कोविड-19, इस आपदा में महामार्ग से अपने गांव जा रहे पथिकों के लिए आहार
और जल की व्यवस्था, इसका समुचित प्रबंध किया था। इसके अलावा बैंक ने सामाजिक संस्था द्वारा शुरू किए गए कोविड सेंटर, इसमें भी बैंक ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे अनेक मरीज लाभान्वित हुए हैं। हमारा बैंक एक परिवार के रूप में काम करता है और परिवार के सदस्य, चाहे फिर वो संचालक गण हो या फिर हमारे कर्मचारी वर्ग, हम लोगों का निरंतर प्रयास रहता है कि बैंक के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक, समाज के हर तबके तक बैंक की सेवाएं पहुंचाई जाए। हमारी धारणा है कि सेवा एक तप है जिससे मिलने वाला वरदान संतुष्टि है। हमारी बैंक अपनी कार्यशैली एवं सेवा के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। आर्थिक क्षेत्र में काम करते समय हमें आज हमारी नई जिम्मेदारियों का भी ज्ञान है और अधिक तकनीकों का उपयोग करने के बाद करते समय हमारी समय के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश निरंतर जारी है। जो सेवाएं बैंक देती है, जिसमें मुख्य है डीमैट अकाउंट सुविधा, जनरल इंश्योरेंस सुविधा, जीवन बीमा सुविधा, ई पेमेंट सुविधा, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस सुविधा, आधार सब्सिडी सुविधा एवं एनएसीएच मैंडेट, पर्सनलाइज्ड बैंक चेक सुविधा, एटीएम डेबिट कार्ड सुविधा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा आदि सभी सुविधा आज ग्राहकों को यह सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन सुविधाओं के साथ बैंक द्वारा विविध सरल ऋण सुविधाएं ग्राहकों के लिए कम से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई गई है, जिसमें वर्किंग कैपिटल लोन जैसे हाइपोथिकेशन लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशनल लोन, व्यवसाय के लिए मुदती ऋण, गोल्ड लोन तथा अन्य ऋण सुविधा। इन ऋण सुविधाओं के द्वारा आज बैंक से हजारों ग्राहक सेवा प्राप्त कर रहे हैं। जब तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। इसमें जो इसका मतितार्थ है, हमको अकोला से इंदौर दिखता था, हम इंदौर तक चले आए और इंदौर आने के बाद में हम जहाँ यहाँ कुछ ये मुकाम में हमको जो आगे दिखाई देगा उस तरफ हम बढ़ते रहेंगे। हमें विश्वास है कि हमारी बैंक महाराष्ट्र में जैसी प्रगति पथ पर कार्य कर रही है, उसी प्रकार से आपके आशीर्वाद एवं सहयोग से इंदौर में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखेगी। इस कार्य के सिद्धि के लिए मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारी बैंक को उसी ऊंचाइयों पर आप ले जाइए और हमें इंदौर के नागरिकों की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। देवी अहिल्या नगरी के इस पावन माटी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरे यहाँ जो सहयोगी संचालकगण उपस्थित हैं अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, उनका आपको परिचय करा देता हूँ। बाद में मेरा जो प्रास्ताविक है वो समाप्त होगा। मैं अपने संचालकों का परिचय आपसे करा देता हूँ। व्यासपीठ पर बैंक के उपाध्यक्ष शंतनुजी जोशी,
बैंक के हमारे सेक्रेटरी है हरीश भाई लाखानी, संजय जी कोटक हमारे टेक्निकल डायरेक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रघुनाथ जी बड़े मूर्तिजापुर से है, हमारे संचालक है, विजय कुमार झुंझुनवाला अकोट निवासी है, हमारे संचालक है, एडवोकेट अमरीक सिंह जी वासरीकर आप नांदेड़ से है, हमारे संचालक है, श्री प्रमोद जी शिंदे हमारे संचालक है, श्री अजय जी गांधी आप औरंगाबाद से है, व्यवसायी है, मोहन राव अभ्यंकर आप नागपुर से है, माननीय श्री राहुल जी राठी, माननीय श्री दीपक जी माई, केदार जी खपली आप सभी अकोला से है। हमारी महिला संचालिका जो है उनका भी परिचय करा देता हूँ। माननीय सौ मंजूषा ताई सोनटक्के अकोला से है, माननीय डॉक्टर सौ अलकाताई तामणे आप गायनेकोलॉजिस्ट है, अकोला से है। इसी परिचय के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर के द्वारा बताई गई हमारी मल्टी शेड्यूल्ड बैंक की सुविधाओं का लाभ आप सभी लेकर लाभान्वित होवे। आज का दिन अहिल्या माता की इस पावन नगरी के साथ सहकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जब प्रतिष्ठित अकोला के द अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नई शाखा का इंदौर में अवतरण होने जा रहा है। सहकारिता जगत के चमकीले नक्षत्र, समाज सेवी, सेवाभावी, समर्पित हस्तियां हमारे मंच पर विराजित हैं। महाराष्ट्र की सहकारिता परंपरा अति समृद्ध, सुदृढ़ और अग्रगामी रही है। हमारा प्रदेश भी इस दिशा में उसी तत्परता के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। हमारा यह नया बैंक निश्चय ही अपना यत्किंचित योगदान करने में सफल समर्थ होगा। सहकारिता जगत के चमकीले नक्षत्र नेफकप के अध्यक्ष, सहकारिता की शान गौरव माननीय श्री ज्योतिंद्र जी मेहता के कर कमलों से नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर की इस बैंक में सद्य विलीन हुई चारों शाखाओं का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मंचासीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक माननीय श्री प्रकाश जी शास्त्री के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर श्री सतीश जी मराठे एवं नेफकप के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र जी मेहता की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। बैंक मुख्यालय का पूरा परिवार अपने स्थानीय साथियों के साथ आप सभी सम्मानीय अतिथियों, विशिष्ट जनों, अंशधारकों, खाता धारकों, ग्राहकों का विनम्रतापूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता है। अब समय है अतिथि परिचय और स्वागत बेला का। श्री ज्योतिंद्र जी मेहता, नेफकप अध्यक्ष, हमारे आज के प्रमुख अतिथि। सहकारिता क्षेत्र के अन्य दिग्गज माननीय श्री ज्योतिंद्र जी मेहता की पहुंच देश की सीमाओं के पार विदेशों में भी रही है। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन की सभा में पोलैंड और ब्रिक्स कोऑपरेटिव मीटिंग में भी केप टाउन में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में वे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड नई दिल्ली के अध्यक्ष होने के साथ गृह राज्य गुजरात की कई सहकारी संस्थाओं के चेयरमैन और डायरेक्टर के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की
स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी के भी वे अनेक वर्षों से सदस्य हैं। बैंक के संचालक माननीय श्री अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे हमारे नेफकब अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र जी मेहता का स्वागत करें, अभिनंदन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और आदर्शों में दीक्षित, राष्ट्र धर्म से अनुप्राणित, खंडवा के समर्पित स्वयंसेवक माननीय श्री प्रकाश जी शास्त्री, जो कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से कृषि वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके हाथों मालव प्रांत की संघ संचालक की बागडोर सौंपी गई है। कुशल संगठक शास्त्री जी अपने मृदु व्यवहार से किसी को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासित संगठन सामाजिक क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य के लिए जाना जाता है। मैं बैंक उपाध्यक्ष माननीय श्री शंतनु जी जोशी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री प्रकाश जी शास्त्री का अभिनंदन करें। माननीय श्री सतीश जी मराठे का कार्यक्षेत्र बहुमुखी और विविधतापूर्ण है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में सहकारिता ही साकार हो उठी है। अनेक वित्तीय संस्थाएं उनके योगदान से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। वे सहकार भारती और सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च इन कॉपरेशन जैसी संस्थाओं के फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर रहे हैं। अनेक वित्तीय संस्थाओं के शीर्ष पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित नगरीय सहकारी बैंक की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के भी वे सदस्य रहे। अनेक वर्षों तक उन्हें वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व चर्चाओं में सहकारिता सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी प्राप्त है। इफ्को द्वारा वर्ष 2015 में सहकारिता सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। मैं माननीय श्री हरीश भाई जी लखानी से अनुरोध करती हूँ कि वे सतीश जी मराठे का स्वागत करें। वर्तमान में श्री मराठे जी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर सहित अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं के भी डायरेक्टर हैं। वह पथ क्या, प्रतिकुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बैंक की 6 दशकों की प्रगति एवं विकास की एक संक्षिप्त झलक आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्लीज वीडियो क्लिक। सितंबर 1963 विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ प्रचारक
स्वर्गीय वसंतराव जी कसबेकर इनकी प्रेरणा से विदर्भ में सहकार क्षेत्र में कार्य करने हेतु द अकोला अर्बन बैंक की स्थापना हुई। ये वो दौर था जिस वक्त सहकार क्षेत्र में संपूर्ण देश में सहकारी बैंक समाज की आर्थिक जरूरत पूरी करने के हेतु अग्रसर थे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक सहकारी बैंकों की स्थापना इसी दौरान हुई। सन 1985 में यह बैंक अपने स्ववास्तु में स्थानांतरित हुई, जिसका लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके कर कमलों द्वारा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अकोला अर्बन बैंक अपना विस्तार करने लगी और ग्राहक हित सर्वोपरि रखकर अपनी 33 शाखाओं द्वारा दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर बढ़ रही थी। 1999 को बैंक को शेड्यूल बैंक का परवाना आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया। ये उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 2000 में अकोला अर्बन बैंक को मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक के रूप में कार्य करने हेतु परवाना प्राप्त हुआ और बैंक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र के बाहर भी विस्तारित हुआ। सन 2003 के दिसंबर में बैंक के मुख्य कार्यालय का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। यह लोकार्पण एवं उद्घाटन तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री सुदर्शन जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात राज्य एवं वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है इनके प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैंक के संचालक गण द्वारा बैंक को प्रगतिशील और गतिमान करने हेतु कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग से ग्राहक सुविधा और गतिशील करने के लिए बैंक में कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण से अवगत कराया गया। सन 2013 में बैंक के स्वर्ण महोत्सव वर्ष में बैंक सीबीएस कार्यप्रणाली में कार्य करने हेतु पूरी तरह से तैयार हो गई और इस नए तंत्रज्ञान के चलते बैंक विविध क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारी जगत के लिए विविध प्रकार के कर्ज, किसानों के लिए कृषि कर्ज, लघु व्यवसाय करने वालों के लिए और उद्योजकों के लिए लघु उद्योग कर्ज और अनेक योजनाओं द्वारा समाज के लिए सेवा में प्रतिबद्ध साबित हुई। संपूर्ण मानव जाति पर आए गहरे संकट कोरोना काल में बैंक अपने कार्य बड़े जोरों शोरों से कर रही थी। 13 फरवरी 2021 को बैंक द्वारा ग्राहक उद्योजकता मेला का आयोजन एमएसएमई विभाग भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले बैंक के सभी ग्राहकों को इस मेले में एमएसएमई क्षेत्र की पूरी जानकारी माननीय श्री पार्लेवार जी संचालक एमएसएमई द्वारा दी गई तथा इस कार्य को सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया। इसका लाभ बड़ी संख्या में ग्राहकों ने लिया। इसी दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को बैंक के विशेष संदर्भ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक का कर्मचारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित होकर उत्तम ग्राहक सेवा देकर बैंक के साथ अपना भी व्यक्तिगत विकास कर सके। यह प्रयास आज भी निरंतर चल रहा है। सहकारेण जनकल्याणम, इस मंत्र को वास्तविक रूप में बैंक ने अपनाया है। इसी वर्ष 31 मार्च 2022 को इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर के बैंक का विलीनीकरण अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुआ और एक छोटी बैंक को हमारे परिवार में सम्मिलित करते हुए सहकारेण जनकल्याणम लोकहितम मम करणीयम का अनुभव प्राप्त हुआ। 1963 में शुरू हुई यह बैंक आज भी निरंतर प्रगति कर रही है। केवल 1,13,000 से शुरू हुई यह बैंक आज 2300 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा तथा खानदेश की यह सबसे बड़ी बैंक है। इसमें वर्तमान में 560 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह बैंक अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। सहकारेण जनकल्याणम यह बैंक का घोषवाक्य है। उसी के अनुसार तथा बैंक के संस्थापक स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी खंडेलवाल के द्वारा किए गए मार्गदर्शन के आधार पर ही आज बैंक लोगों की आर्थिक दृष्टि से तथा अन्य माध्यमों से मदद कर रही है। ग्राहक सेवा अधिक से अधिक व्यापक रूप में लोगों को देने के लिए बैंक ने अनेक सुविधा शुरू की है, जिसमें मुख्यतः डीमैट अकाउंट, फ्रैंकिंग सर्विस, जनरल इंश्योरेंस सर्विस, टाइप विद बजाज, अलियांस,
जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस टाई अप विद एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ई पेमेंट सुविधा, आरटीजीएस तथा नेफ्ट तथा आईएमपीएस, आधार सब्सिडी सुविधा और नेच मैंडेट और पर्सनलाइज चेक बुक सुविधा, एटीएम तथा डेबिट कार्ड सुविधा, नेट बैंकिंग और लॉकर की सुविधा। यह प्रमुख एवं अनेक सुविधाओं का लाभ आज बैंक के ग्राहकों को मिल रहा है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्रों में काम करते हुए बैंक के कर्मचारियों द्वारा 1994 में स्थापित अकोला अर्बन बैंक कर्मचारी सेवा समिति के जरिए विभिन्न सामाजिक उपक्रम भी लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर हेडगेवार रक्त पेढ़ी को रुग्णवाहिका का दान देना, सूखा पीड़ित लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, बाढ़, तूफान, भूकंप और सुनामी में क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता देना, यह एक महत्वपूर्ण संस्कारित कार्य चल रहा है। इसी श्रृंखला में अप्रैल 2019 में सेवा समिति द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें अकोला और आसपास के परिसर के लोग रुग्णालय में अपना इलाज करा रहे हैं। महाराष्ट्र में शायद यह पहला उदाहरण होगा कि बैंक के कर्मचारी गत 28 सालों से अपने वेतन से 1% राशि समाज के लिए दान दे रहे हैं और इसी राशि से डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र इस प्रकल्प की शुरुआत हुई है। आज बैंक प्रगति पथ पर चल रही है। उसमें हकदार, बैंक के माननीय ग्राहक, भागधारक, बैंक के संचालक एवं बैंक के विनम्र तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, इन 4 स्तंभों पर बैंक का वटवृक्ष अपनी शाखाएं और कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित न रखते हुए अब हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अपनी सेवा देने के लिए तथा इंदौर के जनता की आर्थिक ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए किया गया यह हमारा प्रयास और आपका स्नेहिल आशीर्वाद एवं स्नेह व्यवहार तथा आपके सहयोग से हम आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेंगे। आइए हम सभी अपने हाथों में हाथ लेकर उस मंजिल की ओर निरंतर कार्य करें और हर व्यक्ति केवल यही शुभाशीष दे और मन मन में, जन जन में एक ही ध्वनि सुनाई दे, सहकारेण जन कल्याणम शुभम भवतु। आमंत्रित कर रही हूँ सहकारिता के मूल स्तंभ माननीय श्री सतीश जी मराठे, जो भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर हैं, अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। वेलकम सर। सम्माननीय मंच और उपस्थित बहनों और भाई, पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस फॉलो के बाद आज का दिन तुम सब देख रहे हैं। शंतनु जी कितने बार मुंबई आए होंगे और कितने बार नागपुर गए होंगे रिजर्व बैंक में, ये मैं जानता हूँ। और आप सबके कंटिन्यूअस प्रयासों के कारण ही आज इस बैंक का मर्जर अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हो रहा है। केवल एक मर्जर की बात नहीं है, तो इससे 2 इश्यूज जुड़े हुए हैं जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। एक कि जो स्ट्रेस्ड डिपॉजिटर्स थे इंदौर में, जिनको उनका डिपॉजिट्स पूरा नहीं मिलने वाला था, ऐसे सब डिपॉजिटर्स को उनका पूरा डिपॉजिट ये बैंक दिया। इट्स ए बिग डील। आज के दिन में आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि DICGC का कवर है 5 लाख रुपये तक तुरंत मिल रहा है, बट बियॉन्ड 5 lakhs इट्स लॉस्ट। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गेटिंग लिक्विडेटेड बिकॉज दे आर बेसिकली नॉट वायबल। इस प्रकार की स्थिति होने जा रही है। तो यहाँ इस बैंक के मर्जर से इंदौर के डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी राशि मिलेगी। दिस इज ए थिंग टू बी सेलिब्रेटेड। मॉनिटर करते हैं एज एन इकोनॉमी, एज ए कंट्री। ऑन 18 fronts we have far exceeded the levels
दैट वेर इवन बिफोर द पैंडेमिक। और इंडस्ट्री के बारे में बात कहूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नाउ 70% प्लस। जिस पद्धति से आने वाले महीनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फंड्स रेज करने की अलग अलग कॉरपोरेट्स और कंपनियों ने अनाउंसमेंट की है, इट शोज देयर कॉन्फिडेंस that they will be able to raise the money, and not only they will be able to raise the money, they will also attract foreign capital। कोई चिंता करने की बात नहीं है। और इतना ही मैं आज के दिन में आप सबको कहूँगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत अच्छा फ्यूचर है जो अपना कामकाज ठीक से चलाएं। गवर्नेंस इज द इशू, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता अर्बन बैंकों में है। और अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने जो काम किया है उससे एक पूरा सिग्नल पूरे सेक्टर को जाता है कि हम अच्छे काम करते हैं तो वी कैन ग्रो, वी कैन डेवलप, और देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग। एक वर्चुअल पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री और रिटेल ट्रेडर्स के लिए शुरू करने जा रही है, विल गेट मोमेंटम इन अनदर 2-3 मंथ्स। उससे हम सब लोगों को ध्यान में होगा कि MSMEs including small and micro enterprises, they have a huge online market in the country like anywhere in the world. So things are very bright. Pandemic और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण थोड़े डार्क क्लाउड्स आर ऑन द सी, बट दे विल फेड अवे, दे कांट रिमेन परमानेंटली। इतना ही आपके सामने रखते हुए बैंक को फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानव प्रांत के संचालक श्री प्रकाश जी शास्त्री को। हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि दी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसका शुभारंभ मालवा प्रांत में हो रहा है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो व्यावसायिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आने का मार्ग जो है वो इंदौर से ही है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि उत्तरोत्तर प्रगति करके और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अकोला में जो है ये अपनी एक छाप यहाँ पर छोड़ेगी निश्चित रूप से। और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप निश्चित रहें, इंदौर का समाज इसका एक अलग प्रकार का स्वभाव है, अच्छी बातों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। स्वच्छ भारत पूरे देश में हमारा इंदौर ही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सही कदम आपका विस्तार के क्षेत्र में ये सिद्ध होता है। कोविड-19 का अभी उल्लेख हुआ था, माननीय साठी जी ने बताया उस संदर्भ में स्वस्फूर्त होकर संपूर्ण इंदौर के समाज ने जितना सहयोग किया पूरे देश में एक छाप छुड़ी है उसकी। यहाँ से जो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच जाने वाला हाईवे जो है, उस हाईवे पर संस्थागत तो प्रयास हुए ही थे, लेकिन संपूर्ण समाज उमड़कर उस हाईवे पर खड़ा हो गया था। जो माइग्रेटिंग लेवल था उसकी इतनी सुंदर व्यवस्था की कि पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में इंदौर प्रस्तुत हुआ था। वाहन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ तक तो सामान्य व्यक्ति सोचता ही है, लेकिन इतने दूर
लेबर पैदल चल के जाने वाला है, मजदूर पैदल चल के जाने वाला है, तो उसके पादप प्राणों की, उसकी चप्पलों की व्यवस्था भी यहाँ की समाज की। वहाँ पर दुकानें खोल दी और फ्री में बांटा कि अपने लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। मैंने ये उदाहरण इसलिए बताया है कि आप निश्चित रहें कि इंदौर का समाज हाथों हाथ उठाएगा और अच्छी चीज़ देखिए तो उसको वो अपनाता ही है। वैसे मुझे क्यों बुलाया है ये मुझे बाद में समझ में आया। बैंकिंग क्षेत्र का तो मैं जानकार नहीं हूँ और सहकारिता क्षेत्र का भी मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सहकार भारती की छत्र छाया में और ये संस्था बढ़ रही है और उसकी छत्र छाया में यहाँ पर आई है तो संघ को वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। संघ स्वाभाविक रूप से रहेगा। विविध क्षेत्र में काम करने वाले संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो संघ के संस्कारों के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं और इसलिए एक बात और ध्यान में आती है इसमें, विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स के संदर्भ में मैं बहुत जानकार तो नहीं हूँ, उसके जार्गन को भी नहीं समझता हूँ, लेकिन एक नियमन की दृष्टि से जो कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ देखने की दृष्टि जो है, जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सबसे कठिन काम है कोऑपरेटिव बैंक्स में को चलाना, उसका विस्तार करना, उसको स्थापित करना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीछे तो एक कुशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र शासन का एक कुशन रहता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में और प्रमोटर की कुशलता, उसकी क्षमता, उसकी दूरदृष्टि कितनी है, इसके आधार पर चलती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के पीछे भी राज्य सरकारें खड़ी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सहकारिता के क्षेत्र में और बैंक खड़ी करना, उसको स्थापित करना और एक उसका विस्तार, मैं अभिनंदन करता हूँ कि एक इंटर स्टेट का स्टेटस आपके अकोला कोऑपरेटिव बैंक ने इंदौर आकर उसको प्राप्त कर लिया है। मुझे विश्वास है कि वो एक नेशनल लेवल पे एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा। सबके प्रयासों से, और एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट बैंक में प्रमोटर्स की भूमिका है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का सक्सेस जो है, उसकी सफलता जो है, वो सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल कैसा है। और इसलिए इंटर स्टेट स्टेटस स्थापित कर लिया आपने, महाराष्ट्र में एक स्थान आपने प्राप्त कर लिया है, यह स्वतः सिद्ध करता है आपकी संचालक मंडल की क्वालिटी का, और उस क्वालिटी का लाभ इंदौर को निश्चित रूप से मिलेगा। आप केवल नागौर में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहकारिता जगत के मूल स्तंभ हमारे आज के अध्यक्ष माननीय श्री ज्योतिन्द्र जी भाई मेहता, नेफकम अध्यक्ष दिल्ली से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम आदरणीय प्रकाश जी शास्त्री जी, बैंक के अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी, बैंकों की बैंक रिजर्व बैंक के जो डायरेक्टर है सेंट्रल बोर्ड के, और अर्थशास्त्री आदरणीय शांतनु जी, राजन जी, हरीश भाई, बहनों और भाई, भारत में दो राष्ट्र हैं। राष्ट्र के अंदर राष्ट्र है, एक महाराष्ट्र है और एक सौराष्ट्र है।
आप लोग अकोला महाराष्ट्र से आए हैं और मैं राजकोट सौराष्ट्र से आया। दोनों राष्ट्र का मिलन मध्य प्रदेश में हुआ। मुझे लगता है ये इतना बड़ा मौका है कि हम लोग सुनते हैं कि 4 बैंकों को पेनल्टी हो गई रिजर्व बैंक की और 2 बैंकों की आएगी। इस माहौल में कंसोलिडेशन और मर्जर एक शक्ति का मर्जर है। अकोला बैंक जो है वो बड़ी बैंक है, वो छोटी बैंक की हिट भी एब्सॉर्ब कर सकते हैं और जो हिट थी वो एब्सॉर्ब कर सके इतनी उनकी ताकत है। इसलिए उन्होंने ये इंदौर की बैंक को मर्ज किया और ऐसी एक आर्थिक ताकत खड़ी हुई। जैसे सतीश जी ने बताया कि सभी डिपॉजिटर इंदौर में इस बैंक उनकी डिपॉजिट तो एकदम सलामत है। उनके सब जो कर्मचारी हैं, यानी अगर 28 कर्मचारी हैं तो 28 परिवारों को के भी उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये जो मर्जर एंड कंसोलिडेशन वो आज के ज़माने में की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक नया पावर मिला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट। उसमें एक ऐसा पावर भी है कि कंपल्सरी मर्जर का भी है, लेकिन कंपल्सरी मर्जर जो है वो हमें वो आवश्यकता नहीं। तो हमने रिजर्व बैंक को बार बार हम कहते हैं कि ये कंपल्सरी मर्जर वाली बात है, वो आप दूर रखिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और इंदौर वासियों को मैं कहूँगा कि अकोला बैंक जो है वो बैंक जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 5 साल में किसानों की इनकम दुगुना करें। अकोला के लिए अगले 5 साल का टारगेट है आपका ये जो बिजनेस है वो डबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। प्रमुख अतिथि का परिचय जब किया था, यहाँ करवा दिया, तो हमारे प्रमुख अतिथि ऐसे है कि उनका जो मतलब सबसे बड़ा पद जो होता है वही हम उसका उल्लेख करते हैं। उनके वो इतने संस्थाओं में, संगठनों में काम करते हैं, उनके पास दायित्व पद इतने हैं कि उनको भी इंस्टेंट अगर पूछा कि कितने पद है तो इंस्टेंट भी बता नहीं सकते। लेकिन वो रिजर्व बैंक के डायरेक्टर है, ये एक ही पद उसका हमने उल्लेख किया। और मैं गर्व के साथ में और एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि जैसे रिजर्व बैंक के डायरेक्टर सतीश जी, वैसा भारत सरकार ने जो सहकार मंत्रालय की स्थापना भी की है, सहकार मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी ऑल इंडिया लेवल की एक स्थापित की है, जिसमें 4 डायरेक्टर ऑल ओवर इंडिया से, उसमें एक सतीश जी है। मैं वो समिति का नाम आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि वो दिमाग में नहीं रखा इंस्टेंटली। कमेटी का नाम है
committee to study and recommend relevance, applicability and retention of 3-tier cooperative structure. यानी हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है ग्रामीण एरिया में, देहातों में, उसके बाद में DCC है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये सभी DCC की एक स्टेट लेवल पे एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहेगी। तो ये जो पूरा मॉडल है, ये मॉडल की स्टडी करके ये 4 लोगों ने वो गवर्नमेंट को उनका रिपोर्ट देना है। तो ये अभी हुआ है, मतलब ये 8 अभी हुआ है, इसलिए हमको भी मालूम नहीं था। तो ये मालूम होने के बाद में मैं जरूरी समझा कि आपको ये भी परिचय करवा दो। अर्थ मंत्रालय के माध्यम से आप रिजर्व बैंक डायरेक्टर हैं और सहकार मंत्रालय के माध्यम से आप यहाँ भी ये बहुत बड़ी पद पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और वैसा मुझे मालूम है कि सतीश जी को उनका सबसे बड़ा जो पद है वो सहकार भारती के सदस्य है, कार्यकर्ता है। तो उनका मैं हमारी बैंक की तरफ से, संचालकों की तरफ से और सभी सभागृह में जो उपस्थित है उन सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के अध्यक्ष महोदय। आपका प्रेरक उद्बोधन सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। बैंक आपकी सक्रियता और कर्मठता का अनुसरण करते हुए अपने कार्य को गति देने का प्रयास करती रहेगी। मैं सहकार भारती से पधारे माननीय श्री विवेक जी जुगादे जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे स्टेज पर पधार कर अभिनंदन करें। सहकार भारती की ओर से अकोला अर्बन बैंक के अध्यक्ष माननीय राजेश पंजकुलकर और उपाध्यक्ष शत्रुघ्न जोशी का अभिनंदन करते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बैंक के माध्यम से यहाँ की है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आखिरी तक मेरा आवाज आता होगा, क्योंकि सहकार भारती के कार्यकर्ताओं का आवाज बड़ा बुलंद है और उसी प्रकार से वो काम भी करते हैं। हम जोरदार तालियां इन दोनों के लिए बजाएं। महाराष्ट्र के महामंत्री श्री विवेक जी जुगादे उनकी सरकार अभिनंदन कर रहे हैं। बैंक उपाध्यक्ष अकोला अर्बन बैंक के बैंक उपाध्यक्ष श्री जोशी जी का अभिनंदन श्री विवेक जी कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं से पधारे आत्मीय बंधु जो स्वागत को आतुर हैं। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार
सामाजिक जीवन को अर्थ देती है, कार्यरत जन जन को समर्थ करती है। सहकार के हवन कुंड में सहयोग की आहुति, सहकार